छात्रों, हम आपके लिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं मैथ का। देखिए, पहला सवाल आपके सामने है। रूट 0.04 प्लस रूट 1.44 प्लस रूट 1.69 प्लस रूट 0.0009 का मान क्या है? देखिए, सुपरफास्ट करिए इसे। देखो, सबसे पहले रूट 0.04, 4 का क्या होता है? 4 का रूट क्या होता है? 2। जोड़े बनाओ इसका पॉइंट के नीचे, कितने हैं? 2। 2 में से 1 के बाद पॉइंट लगा दो तो 0.0 हो गया आंसर। ये इसका हो गया रूट। प्लस 1.144 का कितना होता है रूट? 12। जोड़े बनाओ पॉइंट के नीचे, कितने हैं? 2 अंक हैं, 2 में से 1 पॉइंट लगा दो बस। ठीक है ना, एक जोड़ा बनना है। अब 169 का कितना होता है? 13। नीचे कितने हैं? पॉइंट के नीचे कितने अंक हैं? 2। एक जोड़ा बनना है, बस 1 पॉइंट लगा दो नीचे से। अब यहाँ कितना? 9। 9 का क्या होता है रूट? 3। कितने जोड़े बनने हैं पॉइंट के नीचे? 2। बस 2 के बाद पॉइंट लगाओ, 1 2 पॉइंट। अब बस इसे जोड़ दो। 2 अंक की है तो 2 अंक की ऐसे बना दो। देखो, कोई फर्क नहीं, 2 अंक की बन गई तो 0 0 0 3 2 2 4 3 7 पॉइंट। 2 के बाद फिर 1 2, कितना आया? 2.73। 2.73 समझ में आ गया ना आंसर? समझ गए? कर लोगे? तो विकल्प कौन सा सही है? देखिए, विकल्प डी बिल्कुल करेक्ट। 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7 और कॉमा दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 और 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 का लैसे ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। इसमें क्या करते हैं, देखो ऐसे निकालते हैं। 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। इसे लिखो अब। 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7। इसे लिखो अब। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब देखो क्या निकालना है हमें? लैसे निकालना है। क्या निकालना है? लैसे। लैसे में क्या होता है? ये 3 संख्याएं 1 2 3, तीनों में सबसे पहले देखो 2। 2 में सबसे बड़ी घात कितनी है? उसे लिखो 2 की घात 2, लिख लिया, गुणा। अब इसमें देखो 3 की सबसे बड़ी घात क्या है? 3 की घात 2। ठीक है। इसमें 5 में क्या है? 5 की घात 2 और 7 तो सिंगल है ही। अब देखो 2 की घात 2 कितना हुआ? 2 दूनी 4। 3 की घात 2 कितना हुआ? 3 3 9। 5 की घात 2 पचम 25। 7 ही 7। अब देखो 25 चौक का गुणा करो 100, 100 हो गए। 9 सत्ते 63 और 100 की 2 जीरो। देखो कितना सरल तरीका गुणा का है ना। कोई दिक्कत आई? नहीं आई ना? तो अगला सवाल कीजिए, दिक्कत नहीं है तो। अगले में क्या कह रहा है? निम्न व्यंजक को सरल करो 15/3। इस सवाल को किससे करेंगे? बोर्डमास नियम से। किसे? बोर्डमास नियम से। तो सबसे पहले रेखीय ब्रैकेट तो है नहीं इसमें, सबसे पहले फिर आता है छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। देखो, अरे इसमें आंसर नहीं होता है। विकल्प देखिए, इसका दूसरे का 6300 है, तो विकल्प ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला देखो, अब यहाँ देखो 15, इस ब्रैकेट को हल कर सकते हैं, डायरेक्ट यहीं कर लो। तो क्या होगा? 3 पंजे 15, भाग दिया तो 5 आया। ठीक है। माइनस, और ब्रैकेट को खोल दिया। छोटे क्रस्ट ब्रैकेट को ही तो हम हल कर रहे हैं पहले, बड़ा को कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। मजला आ गया। अब ऐसे है ये, 19 में से 1 गया, 18 हो गया जी। फिर भागित हो गया और फिर 2 लगा दिया, मझला ब्रैकेट लगा दिया। अब माइनस, मझला ब्रैकेट 5 गुणित 20 माइनस। इसे हल करें। देखो, सबसे पहले इसे रहने दो छोटा कोष्टक। 7 गुणा 9 माइनस 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 क्या हो गया? प्लस के 2 हो गए। एक कोष्टक खत्म हो गया। अब देखो 5 माइनस बड़ा कोष्टक मझला कोष्टक, इससे चाहो हल कर दो। 18 में से 2 गए, नहीं भागित है, 2 नहीं 18 9 हो गया।
माइनस मझला कोष्टक 5 गुणित 20। इसे हल नहीं करेंगे अभी क्योंकि ये चीज़ है अभी छोटे कोष्टक की। इसे हल करेंगे। 9 सत्ते कितना हुआ? 9 सत्ते 63। 9 सत्ते 63 हो गया। 63 में 2 जोड़ दिए कितने हो गए? 65 हो गए। इसे हल किया हमने तो 65 आया इसका। ठीक है, बड़ा कोष्टक। अब देखो 5 माइनस बड़ा कोष्टक 9, इसे खोल दो मझले कोष्टक को माइनस, इसे हल करो। 20 पंजे 100 हो गया। 100 में से कितना घटाया? 65। कितना आया? 10 में से 5 गया 5, यहाँ रह गए 9, 9 में से 6 गया 3, कितना बचा? 35। कितना बचा? 35 माइनस के बड़ा कोष्टक। ठीक है ना। अब देखो 5 माइनस 35 में से 9 गए तो 26, और चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। बड़ी संख्या माइनस की है। अब देखो 5 माइनस माइनस एक खोलें तो प्लस हो गया, प्लस 26। 26 और 5 कितना होता है? 31। आ गया जी आंसर। अब देखिए कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हो गया। अगला प्रश्न देखिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दशमलव संख्याओं 0.25, 1.24, 0.0882 और 2.67 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। आरोही का मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर सबसे पहले सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें? 0.0882। विकल्प में देखो किस में आ रही है? तो देखो विकल्प डी में आ रही है ये सबसे पहले। ठीक है ना। सबसे छोटी, फिर इससे बड़ी है, देखो फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी। तो विकल्प डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लगा दो इसे। हो गया। अगले सवाल पर चलते हैं अब। 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु 64 वर्ष होगी। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 था। उन दोनों में से छोटे वाले की आयु ज्ञात कीजिए। उन दोनों में से छोटे वाले की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे इसे। देखो क्या करें इसमें। माना छोटे सदस्य की आयु, छोटे सदस्य की आयु, छोटे वालों की आयु क्या है? दोनों में से छोटे सदस्य की आयु माना एक्स, वाई मान लिया। कितना मान लिया? वाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? वाई वर्ष। एवं बड़े सदस्य की आयु मान लें हम एक्स वर्ष। तो ये कह रहा है 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु 64 वर्ष है। तो फर्स्ट कंडीशन के अनुसार एक्स प्लस वाई 4 वर्ष बाद, तो एक्स प्लस, इसमें भी 4 जुड़ेगा, एक्स प्लस 4 प्लस वाई प्लस 4। 4 वर्ष जब ही तो होंगे ये। तो कुल कितना है? 64। अब इसे हम हल करें तो एक्स प्लस वाई बराबर 64 माइनस 4 और 4 8 इधर आ गए जोड़कर। अब घटाओ, 14 में से 8 गए, 14 में से 8 गए, कितने बचे? 6। यहाँ रह गए 5, 56 हो गए। कितना हो गया? 56 हो गया। ठीक है ना। अब देखो समीकरण 1 बन गया ये। अब क्या करते हैं? 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतने था। 4 वर्ष पहले उनकी आयु, तो पहले के लिए हम क्या करें? घटाएं। तो x माइनस 4 और y माइनस 4 कितना था अनुपात? 3:1, 3/1। अब देखो क्रॉस गुणा करें तो ये होगी x माइनस 4 बराबर 3y माइनस 3 चौक 12, या x इधर लेके आए माइनस 3y बराबर माइनस के 12, इसे लेके आए तो प्लस के 4, ये हो गए माइनस के 8। कितना हो? माइनस के 8। समीकरण 2 हो गया। अब देखो समीकरण 1 और 2 को हल करें।
एक व दो। एक और दो समीकरण देखो, पहला क्या है, x प्लस वाई बराबर 56, समीकरण 1 हो गया। दूसरा x माइनस 3y बराबर -8, समीकरण 2 हो गया। और जोड़ने पर तो कुछ आएगा नहीं, घटेगा नहीं, क्या करें यहाँ घटाने पर लिखें, क्या करें घटाने पर, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये कट गया, 3 और कितना हो गया 4y, और ये 56 और 8 6 14 का, एक 5 और 1 6 64, 4 से काटो, 4 1 4, 4 1 4 बचे, और 4 छिक्के 16 चौका 64 होते हैं, 24 हो गए। तो y बराबर कितना आएगा 16 वर्ष। पूछ कर आए उन दोनों में से छोटे वाले की आयु, तो छोटा क्या है y है, तो अतः छोटे सदस्य की आयु कितनी है, y बराबर 16 वर्ष। आंसर देखो, विकल्प बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, विकल्प बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो हम, छठा, इस पे ध्यान। निम्न तालिका में बारंबारता बंटन दिया गया है, जिसका समांतर माध्य 33 है। बंटन से k के संभावित मानों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल तो इसे कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले तो ये ताल की दोबारा से करनी पड़ेगी ना। ताल का दे रखिए, देखो ये x है और ये f, और यहाँ f गुणा x करेंगे। तो x के मान दे रखे हैं हमें, कितना देखा है 29 30, 29 30 और 30 प्लस के और 34 और जी 62, ठीक है। और क्योंकि बारंबार तक कितने देखिए 4 3 3 के, 4 3 3 के, और 2 और 1, 2 और 1, ठीक है, इतना समझ गए ना। अब क्या करें, इनके गुणा करें, देखो 4 ने 36 का 6, 4 दूनी 8 9 10 11, 116 हो गया। 30 दिया 90 हो गया। इसकी करें 90 के प्लस 3 के स्क्वायर, 34 दूनी 2 चौक 8, 2 तिया 6, 62 एकन 62, इतना हो गया। अब इन्हें जोड़ो, देखो इसे जोड़ें, समेशन f बराबर कितना हो गया 4 3 7 8 9 10, 10 प्लस 3 के, ये हो गया जोड़ के। अब इसे जोड़ें, समेशन एफ एक्स, तो ये जोड़ो 6 8 14 15 16 का 6 हासिल का 1, 6 6 12 12 और 1 12, 6 4 देखो इधर 9 और 1 10 10, 6 16 16 और 20 22 23 का 3 हासिल के 2 और 1 3, 336 हो गए। प्लस ये लिखो 90 के प्लस 3 के स्क्वायर, इतना आया, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब समांतर माध्य बराबर कितना होता है, ध्यान दो। समांतर माध्य फॉर्मूला होता है समांतर माध्य का, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। समांतर माध्य कितना है 33, ये दे रखा, देखो 33 दे रखा है ना। और समेशन एफ एक्स क्या दे रखा हमें 336 प्लस 90 के प्लस 3 की, तो बराबर 336 प्लस 90 के प्लस 3 की स्क्वायर अपॉन समेशन 10 प्लस 3 के, 10 प्लस 3 की बट्टे 1, क्रॉस गुणा करो इनकी, ठीक है ना। तो कितने हो गए 330 हो गया, देखो गुणा करी तो 330 प्लस 33 99 हो गए, 3 3 3 99 के बराबर 336 प्लस 90 के प्लस 3 के स्क्वायर हो गया। अब क्या करें, देखो इम्प्लाइज
3k² प्लस 90k, इसको इधर ले गए तो माइनस के हो गए 99 के, प्लस 336, इसको इधर ले गए तो माइनस के 330 बराबर 0। ठीक है, अब देखो 3k², इसे घटाओ कितना हो गया 9k, और इसे घटाओ तो कितना बचा 6 बराबर 0। 3 से इसे भाग कर दो तो k² माइनस 3 3 9, 3k माइनस 2 बराबर 0। ये इक्वेशन 1 के आई। अब इसके क्या करें, गुणनखंड करें हम। तो देखो गुणनखंड में क्या होगा, k² माइनस 3k प्लस k माइनस नहीं, 3 में से ना 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 2, 2 एकन 2, ये भी माइनस होगा। सुनो ये प्लस है ना, तो यहाँ प्लस का आएगा। 336 में से 30 गया तो प्लस आएगा ना, यह माइनस होगा गए, तो ये हो गया +2 बराबर 0। ये दो जोड़े बन गए, क्या बचा इसमें k, तो k माइनस 2, और यहाँ माइनस k कॉमन, k माइनस 2 बराबर 0। तो ये हुआ भाई हमारा k माइनस 2 और k माइनस 2 बराबर 0। k माइनस 1 आ रहा है कॉमन, यहाँ कितना है कॉमन 1, तो k माइनस 1, तो k बराबर कितना है 1 और 2। अब क्या कह रहा है, अभिष्ट गुणनफल इनके मानों का, ये तो कह रहा है k के संभावित मानों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, तो ये क्या होगा, अभिष्ट गुणनफल बराबर 1 गुणा 2, 2 एकन 2। आंसर समझ में आ गया ना। ठीक है, तो छात्रों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही।